नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्निकल क्लास के इस YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो मोटा मोटी हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। वैसे स्वागत तो सभी लोगों का है, लेकिन जैसे बाराती और सराती दो पक्ष होते हैं, तो यहाँ पे बाराती की जो भूमिका निभाएंगे वो है फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के छात्र। कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, लेकिन खासकर वैसे बच्चे जिनका सेमेस्टर फर्स्ट है और जिनका ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है और बाकायदा जो डिप्लोमा में एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए विशेषकर लाभकारी होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्लियर किया और क्लियर करने के बाद बिहार पॉलिटेक्निक में विभिन्न कॉलेजेस में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, आपने एडमिशन अपना सिक्योर किया। ठीक है, तो सबसे पहला जो मुद्दा है बात करने के लिए हम लोगों का, वो यही है एडमिशन लिया क्यों। फिर उसके बाद हम लोग सिलेबस पे, तो चलिए सबसे पहला सवाल, दूसरा, देखिए सिलेबस का चर्चा तो हम लोग करेंगे, वो करना ही है, इसीलिए यहाँ आए भी हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कोई भी चीज अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो अगर हमारे जिज्ञासा को शांत कर दिया जाए, मतलब हमें ये पता हो कि ये जो हम लोग कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ेंगे, तो शायद चीजें हमें ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला सवाल है क्यों, दूसरा सवाल है कैसे, और तीसरा सवाल है कौन। सबसे पहला सवाल क्यों, मेरा आपसे पूछना है कि आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एडमिशन क्यों लिया। दूसरा सवाल मेरा है आपसे कि अगर आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया तो सीएसई ब्रांच ही क्यों लिया। तब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है आपको पढ़ना, कंप्यूटर फंडामेंटल, वो आपके सब्जेक्ट में क्यों डाला गया है। ठीक है, सबसे पहले यहीं से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में आपने एडमिशन क्यों लिया। तो आपका जवाब क्या होगा, सिंपल सा जवाब होगा, सर करना क्या था, पापा ने बोला, मैट्रिक के एग्जामिनेशन दे लिए थे, पापा ने बोला, भैया ने बोला डिप्लोमा कर लो, तो कर लिए। ठीक है, या ऐसा भी आपका जवाब हो सकता है कि सर हमारे मोहल्ले में एक भैया थे, उन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद उनका गवर्नमेंट जॉब लग गया। ठीक है, मतलब अगर हम एजुकेशनल सिस्टम को डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं जनरल। जनरल कहने का मतलब यह है वैसा स्ट्रीम जहां पे सभी लोग क्या करते हैं, मैट्रिक करते हैं, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, एमए, एमकॉम, बीकॉम वगैरह करके क्या करते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, स्पेशलाइज्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल स्ट्रीम। अब जब हम टेक्निकल स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो इसमें भी आपको क्या करना होता है, डिप्लोमा करना होता है या फिर इंजीनियरिंग करना होता है। उसके बाद भी आप क्या करते हैं, किसी ना किसी जॉब की तैयारी करते हैं ना। तो जो रिजल्ट है दोनों भी स्ट्रीम का वो एक ही है, और वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब।
अब बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे, कहेंगे नहीं नहीं सर, हम गवर्नमेंट जॉब वाले लोग नहीं हैं, हम चाहते हैं कि बाकायदा बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, खूब पैसा कमाएं और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। लेकिन ये सवाल, ये चीज आप अपने माता पिता से पूछिएगा, खासकर बिहार में, उनका जवाब क्या होगा? उनका जवाब सीधा होगा कि बेटा अगर सरकारी नौकरी नहीं लगेगा तो ब्याह नहीं होगा। आया बात समझ में? तो बहुत जरूरी है यहाँ के लिए। अब इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए अगर आप जनरल स्ट्रीम से जाते हैं, सिंपल क्या करेंगे आप, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके बाद तैयारी करेंगे, तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होता है। लेकिन यही आप टेक्निकल स्ट्रीम से जाएंगे तो क्या होगा, भीड़ भाड़ बहुत कम हो जाएगा। वैसे ही बच्चे वहाँ पे फाइट करेंगे जो डिप्लोमा किए हैं, जो इंजीनियरिंग किए हैं। तो आपका क्या होगा ना, वैसे बच्चे जो जनरल ग्रेजुएशन करके आए उससे क्या हो जाएंगे, आप छट जाएंगे। तो पहला तो ये हुआ हमारा आंसर। दूसरा, आपने सीएसई क्यों लिया? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन क्यों लिया? ठीक है, तो इसका भी सिंपल सा जवाब है कि सर आज के जमाने में बिना कंप्यूटर का कुछ तो होता नहीं है ना? और आए दिन पेपर में तो पढ़ते रहते हैं कि कंप्यूटर साइंस वाले को इतना का पैकेज मिल गया, उतना का पैकेज मिला, सबसे ज्यादा पैकेज इसी को मिलता है, इन्हीं लोगों को मिलता है, इसलिए ले लिए। अति उत्तम, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम किए आप लोग। ठीक है, सीएसई में, सीएसई ऐसा ब्रांच है, गवर्नमेंट जॉब की भी कमी नहीं है। और अगर कुछ ना हुआ, अगर कुछ ना हुआ तो अगर आपने अपना बिजनेस, एक स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो आप एक गवर्नमेंट जॉब वाले से ज्यादा अच्छा कमाएंगे। ठीक है, बशर्ते, शर्त केवल इतना है कि आपको डिग्री नहीं लेना है, आपको नॉलेज लेना है। अदरवाइज इस क्षेत्र में लोग बीटेक एमटेक कर करके मॉल में वो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं। जो केवल डिग्री खरीदेंगे ना, वो वहीं जाएंगे। और जिनके पास नॉलेज होगा, वो एक बार बैंगलोर पहुंच गए तो जिंदगी में फिर वापस देखना नहीं होता मुड़ के। किसी एक कंपनी में जाएंगे 50,000 के महीने पे, एक साल के बाद अगले कंपनी में सीधे 2 लाख, अगले में सीधे 4 लाख। समझ रहे हैं, ये बात होती है। खैर छोड़िए। तो अब हम लोग चले आते हैं किस पे, फोकस करते हैं हम लोग सिलेबस पे। ठीक है, आपका ब्रांच क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और आपका सिलेबस बहुत सारा है, उसमें से एक जो सब्जेक्ट है उसमें क्या है, फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम। ठीक है, क्यों डाला गया फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम, वाई? ठीक है, अगर हम इस सवाल का जवाब बोले वाई का, तो आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम मतलब मूलभूत बातें किसके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के। अब नाम आईटी सुन के आप लोग को तो ये समझ में आ गया होगा कि ये चीजें किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से। ये जो सब्जेक्ट है किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। और आपका ब्रांच क्या है, कंप्यूटर साइंस। तो अगर आपके क्वेश्चन का हम ये जवाब दें कि भाई कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को तो कंप्यूटर पढ़ना ही होगा, क्योंकि ये उनके दाल रोटी का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, अगर वो ये पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य में करेंगे क्या? उनको अगर दाल रोटी कमाना है तो उनको ये पढ़ना होगा। ये हमारा जवाब है। आपका जवाब क्या होगा कि सर अब ओखली में सर डाल दिए हैं तो मुसहर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि जब फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए हैं, सेकंड में जाना होगा तो ये सब्जेक्ट पास करेंगे तो जाएंगे ही जाएंगे, पढ़ना ही होगा, तभी तो आगे जाएंगे। लेकिन देखिए, आपको ये सब्जेक्ट एसबीटी वाले ने क्यों दिया?
स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वालों ने क्यों दिया। देखिए, आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, मैटर नहीं करता। आज के जमाने में हर एक काम कंप्यूटर सिस्टम से होता है, ठीक है। अगर हम आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहने का मतलब हर एक वैसा क्षेत्र से है जिसमें एक कंप्यूटर सिस्टम यूज हो रहा हो। अगर आप अपने आंखें को खोल के देखेंगे तो देखेंगे हॉस्पिटल में है कंप्यूटर, मॉल में है कंप्यूटर, आपके कॉलेज में है कंप्यूटर, रेलवे स्टेशन पे है कंप्यूटर, एयरपोर्ट पे है कंप्यूटर, कहाँ नहीं है कंप्यूटर सिस्टम, हर एक जगह कंप्यूटर सिस्टम है ना। तो उसी के जो मूलभूत चीजें हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, ये चीज को सिखाने के लिए आपको एसबीटी ने आपके सिलेबस में इसको डाला है, ठीक है। क्योंकि एसबीटी चाहता है कि वो जो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट को वो डिग्री देगा डिप्लोमा का, कि ये डिप्लोमाधारी है, ये एक जूनियर इंजीनियर है, वो केवल चेहरे से स्मार्ट ना हो फेयर एंड लवली लगा के, वो थोड़ा माइंड से भी स्मार्ट हो, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, आपके सिलेबस में इसको डाला। तो आपके सिलेबस में है तो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, मार्क्स के लिए पढ़ना है, ये आपका आंसर है। लेकिन ये आपका आंसर है, मेरा नहीं। मेरा आंसर थोड़ा सा अलग है। मेरा आंसर क्या है, देखिए, मेरा आंसर साफ साफ है कि देखो, एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड को दो अर्थ में लिया जा सकता है। पहला निगेटिव, हम लोग आपस में बोलते हैं बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है या दिखा रही है, लेकिन एटीट्यूड का शाब्दिक अर्थ बोलेंगे तो वो होता है सोचने का तरीका। एक जनरल बच्चा क्या सोचेगा, मान लीजिए एक जनरल बच्चा है, इसका नाम है फलनवा। फलनवा ने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, उसको मालूम है 3 साल का कोर्स है, ठीक है। उसके अप्रोच देखिए, वो क्या कह रहे हैं, 3 साल हम पढ़ेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। कितने साल, 1 या 2 साल। और जब सब कुछ सही रहेगा तो 3, 2, 5, मैक्सिमम 5 साल में हम एक जॉब में चले जाएंगे। ये फलानमा का सोच है। लेकिन उसके जगह पे एक ढेकनवा है, इसका सोच देखिए क्या है। ढेकनवा कहता है कि अरे भाई, ये जो गवर्नमेंट जॉब है, इस गवर्नमेंट जॉब का जो हम प्रिपरेशन करेंगे, इसमें पढ़ना वही सब है जो इन 3 ईयर में हम लोग को पढ़ना है। मतलब इस जॉब के एग्जामिनेशन में जब हम एग्जामिनेशन को फेस करेंगे तो इसमें जो क्वेश्चंस आएगा वो इसी से आएगा। तो अब जब उसको मालूम है कि ये जो 3 साल है उसमें जो हम पढ़ेंगे वही आगे भी पूछेगा, ठीक है, तो उसके पढ़ाई करने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सीरियस होगा। तो आप इस चीज को गांठ बांध के रख लीजिए कि हर एक चीज जो हम पढ़ाने के दरमियान आपको बताएंगे, अंडरलाइन करवाएंगे, वही ऑब्जेक्टिव आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो आप केवल एग्जामिनेशन में पास होने के लिए, सेमेस्टर पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप इसलिए पढ़ेंगे कि जो आप जूनियर इंजीनियर्स का एग्जामिनेशन देंगे, जेई का एग्जामिनेशन देंगे, उसमें इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इस सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे। क्लियर। इस सब्जेक्ट से उस एग्जामिनेशन में 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 10 मार्क समझ रहे ना, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कैसे पढ़ेंगे, हाउ, पढ़ने का तरीका कैसे होगा, कैसे पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका यानी कि पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है, जो भी आपका सिलेबस है उसको बाकायदा लोकल लैंग्वेज में, हम सभी लोग कहाँ से हैं, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, ठीक है, कोई बहुत सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं नहीं, तो हम लोग ज्यादा भारी भरकम शब्दों का यूज नहीं करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश में उसको लिखेंगे, हिंदी में समझेंगे, और जो हमने पढ़ाया उसको बाकायदा स्मार्ट बोर्ड पे प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे।
ठीक है। तीसरा, कौन पढ़ाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यही होता है। देखिए, मतलब दुनिया में या इतिहास में जो सबसे बड़ी लड़ाई कहा जाए महाभारत, उस महाभारत को जीतने के लिए अर्जुन जी ने जिस सारथी का साथ लिया था, आप सभी लोग जानते हैं उस सारथी का नाम। अगर वो नहीं होते हैं तो शायद वो लड़ाई नहीं जीती जाती। इसलिए सारथी का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है कि आपका सारथी इस लायक है या नहीं है जो आपको गाइड कर पाए। तो कौन पढ़ाएगा आपको? तो मेरा नाम आप लोग देख लीजिए। काम बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आई एम ऑलरेडी इन अ गवर्नमेंट जॉब। जो आपका डेस्टिनेशन है, जो आपका ड्रीम है, मैं वहां पहुंच चुका हूं केवल आपको गाइड करने के लिए, ताकि जो मेरे अंदर का नॉलेज है वो आपको दे सके इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने है। ठीक है। तो मेरे बारे में और भी डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, बाद में जानेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग सिलेबस डिस्कशन की ओर चलते हैं। सिलेबस में जो सबसे पहला यूनिट है आपका, वो है आपका क्या है? बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब अभी हमने जैसे ही फंडामेंटल नाम लिया था, उसमें आपको हम बताया था ना मूलभूत चीजें। तो जो मूलभूत है एक कंप्यूटर सिस्टम का, वो इसमें आपको पढ़ना है। उसमें क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या होते हैं। पढ़ने का तरीका हमारा ऐसा होगा कि आप केवल इस पे काम करना ना सीखें, बल्कि हम आपको ये भी बता पाएं कि ये इस पे काम करते कैसे हैं और ये काम करता कैसे है ना। जैसे एक कार को ड्राइव करना अलग बात होती है, लेकिन एक कार कैसे चलता है ये अगर मालूम हो तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा क्या होता है? बहुत हाई होता है। सेम उसी तरीके से हमारा क्या ये रहेगा, हमारा मकसद ये रहेगा कि आपको हम बताएं कि ये इन सभी चीजों पे हम लोग कैसे काम करते हैं और साथ ही साथ ये सब काम कैसे करता है। ये हम लोगों को यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। ठीक है। फिर हमारा यूनिट टू है। यूनिट टू में क्या है हमारा? डिजिटल लॉजिकल गेट्स और नंबर सिस्टम। ठीक है। ये क्या होता है? जैसे अभी हमने आपको बोला ना कि कंप्यूटर पे काम करना मतलब टाइपिंग करना एक अलग बात हो गई, और दूसरा कंप्यूटर पे जो हम टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर कैसे उस चीजों को समझ रहा है वो दूसरी बात हो गई। तो आपके सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके कंप्यूटर की जो कार्य विधि है, कार्य प्रणाली है, जिसको हम लोग लॉजिकल गेट्स से समझते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर में गेट्स होते हैं, लॉजिकल गेट्स होते हैं, उनके थ्रू वो चीजों को समझता है। तो हम लोगों को यूनिट टू में यही देखना है कि एक कंप्यूटर कैसे काम कर रहा होता है, और नंबर सिस्टम देखेंगे हम लोग क्या होता है। तीसरा यूनिट है हमारा। अच्छा, एक चीज पे और ध्यान दीजिएगा आप लोग, यूनिट के जस्ट बगल में हम लोगों ने क्या किया है? मार्क्स भी दिया है। ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है, इसका जो वेटेज है आपका, जो 70 मार्क्स है एक्सटर्नल, उसमें 7 नंबर्स का है। 7 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। दूसरा जो यूनिट है आपका यूनिट 2, उससे 14 नंबर का मार्क्स पूछा जाएगा। और जो तीसरा यूनिट है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हमारे कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमने यूनिट फर्स्ट में देखना है, जिसको हार्डवेयर बोल रहे हैं। दूसरा पार्ट जो है ना, हमें यूनिट 3 में देखना है कि एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है। बहुत ब्रॉड से पढ़ना है आपको कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है ये, और कंप्यूटर सिस्टम के काम करने के लिए जो जिम्मेवार है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये भी देखना है। और इसका वेटेज है कितने मार्क्स का है? ये 14 मार्क्स का है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट टूल्स। अर्थात यूनिट थर्ड के बाद आप इस लायक हो जाएंगे, आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि एक कंप्यूटर सिस्टम पे बेसिक काम आप कर सके। अब जरूरत पड़ेगी आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को अपने दोस्त के कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़ने की। मान लीजिए आप लोग एक 15 फ्लोर के 15 फ्लोर के अपार्टमेंट में रहते हैं, और आपका दोस्त रहता है कैमे माले पे? 14वें माले पे। और आप रहते हैं कहाँ? दूसरे माले पे, सेकेंड फ्लोर पे हैं।
अब आपको अपने दोस्त के कंप्यूटर सिस्टम से कुछ डेटा चाहिए होगा, तो आप बार बार 14 फ्लोर पे चढ़ेंगे और बार बार आएंगे? नहीं, सिंपल क्या करेंगे, वायर ऊपर से नीचे गिरा देंगे और एक दूसरे कंप्यूटर को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो ये चीजें हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस में हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। तो ये नेटवर्क का कितना टाइप है और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हम लोग जो इंटरनेट देखते हैं ना, उसको हम लोग नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ही बोलते हैं। इन सभी चीजों को इस यूनिट में पढ़ना है। और देखिए इसका वेटेज कितना मार्क्स है, 21 मार्क्स। मतलब जितना मजा आने वाला इसको पढ़ने में, उतना ही ज्यादा ही ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो आज के जमाने में शायद ज्यादा जरूरी है। आज का जमाना क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सारा चीज अपने मोबाइल में रखते हैं ना। अगर किसी का मोबाइल, किसी का कोई वॉलेट ले ले, एक किडनी ले ले, चलेगा, लेकिन मोबाइल ना ले। मोबाइल अगर ले लेगा तो भाई भाई का दुश्मन, बहन भाई का, भाई बहन, मतलब 100 हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड लगा के रखते हैं, ताकि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो सके, लीक ना हो। हमने किससे बात किया, किससे चैट किया, अगर मम्मी के हाथ में पड़ जाए तो पापा का चप्पल उड़ता हुआ पड़ेगा, हैं। तो इन सभी चीजों को कैसे बचा के रखें, ये हम लोगों को कहां पढ़ना है, यूनिट 5 में पढ़ना है। ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आज के टाइम का सबसे बड़ा इशू है कि लोगों का क्या हो रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर जाता है। आप लोग आए दिन सोचते हैं फलानवा का एमएमएस, ढेकनवा का एमएमएस। कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का। हालांकि हमसे पूछता है एसबीटी तो हम इसको 50 मार्क्स का बना देते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब ये तो आपके यूनिट्स का चर्चा हो गया। अब है सजेस्टेड लर्निंग रिसोर्सेस। जैसे क्लासेस के दरमियान हम लोग एक दूसरे के मित्र हो जाएंगे, गुरु चोले भाई, मतलब मित्र हो जाएंगे। उसी तरीके से बहुत ही पुराना कहावत है, आप दशहरा में, दीपावली में शर्ट पैंट ले ना ले मत लीजिएगा, लेकिन उस पैसे का एक बुक जरूर ले लीजिएगा। ठीक है। बहुत सारे बुक्स हैं जो वहां पे आपको सिलेबस में मिलेगा, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ई बाला गोस्वामी का बुक आता है, टाटा मैकग्रा हिल का, बहुत ही अच्छी बुक है ना। आप इसको जरूर लेंगे, इससे पढ़ेंगे, आपको हम गाइड करेंगे और दोनों मिलके इस फर्स्ट सेमेस्टर की नैया को पार लगा लेंगे। ठीक है। ये हमारे कुछ फीचर्स है टेक्निकल क्लासेस के। स्मार्ट बोर्ड पे लाइव क्लासेस होंगी आपकी, विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा पठन पाठन, बिल्कुल सही है। अगर आप मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो अभी हम थोड़ा सा बता दें, बाकायदे हम एक गवर्नमेंट जॉब में हैं और मेरा जो पोस्ट है वो आईटी इंजीनियर का है। ठीक है। तो आपको जो भी टीचर्स यहाँ पे गाइड करेंगे वो एक स्पेशलाइज्ड हैं। लेक्चर के दौरान डाउट सॉल्विंग, अगर कोई डाउट होता है आप डाउट को सॉल्व कीजिए एंड सो ऑन। ठीक है। अब क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, टेक्निकल क्लासेस के ऐप को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद जो आगे की जो विधि व्यवस्था है उसको करना है। ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, आपसे एक मुलाकात थी। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।